everyone, this is Mudra Surve and today I am going to teach you Boolean algebra and logic gate. So how many types of logic gates are there? So mainly there are three categories of logic gate. We will see first one is basic gates, second one is universal gates and third one is derived gates. Now in basic gates there are three types: NOT, and the third one is OR. In universal gate, NAND and NOR. And in derived gate, it is nothing but XOR and XNOR. Okay, so this is various types of logic gate. So in this video, we are going to see how logic gates are operates, what is their Boolean expression, then what are the truth table of these all logic gates. So we will start with first NOT gate. Okay. Before going to start to the NOT gate, I want to tell you that what is universal gate. Why NAND and NOR gate is called universal gate? Because these all gates are designed by using only NAND gate or only NOR gate. मतलब इसमें से कोई भी गेट है वो हम लोग by using NAND gate और by using NOR gate डिजाइन कर सकते हैं. कौन सा भी लॉजिकल एक्सप्रेशन रहेगा, कौन सा भी बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा, वो हम लोग इन दोनों गेट्स को लेकर डिजाइन कर सकते हैं. इसके वजह से इन NAND और NOR गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है. ओके, सो नाउ वी विल गो टुवर्ड्स NOT गेट. नाउ मैंने कॉलम की है गेट नेम विद ऑपरेशन एंड डायग्राम, देन दिस इज बूलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल. नाउ व्हाट इज बूलियन एक्सप्रेशन, व्हाट इज ट्रूथ टेबल? सो दिस टू आर द basic properties of Boolean expression, or we can say logical expression. Now what is Boolean expression? So Boolean expression is nothing but we get the relation between input and output properties. Okay, गेट का जो कुछ भी फंक्शन होता है उसमें इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन होता है वो हमें बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू समझ में आता है. देन ट्रूथ टेबल मतलब क्या कि ट्रूथ टेबल में हमारा गेट कैसे वर्क करता है, और वी कैन से Boolean expression and truth table are two properties of logical gates. Okay, so what is Boolean expression? So it represent the input output relation between the logic gates. मतलब लॉजिक गेट्स का जो कुछ भी इनपुट एंड आउटपुट है उसमें क्या रिलेशन होता है वो हमें बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू समझ में आता है. देन ट्रूथ टेबल किस लिए? तो ट्रूथ टेबल है कि हमारा गेट कैसा ऑपरेट होता है. सो उसका जो कुछ भी ऑपरेशन है वो ट्रूथ टेबल के बेस हमें समझ में आता है. और ट्रूथ टेबल में जितने भी उसके इनपुट से उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो उस पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे हमारा गेट किस तरह से वर्क होता है वो हमें ट्रूथ टेबल के जरिए समझ में आता है. ओके, सो फर्स्ट वन इज नॉट गेट और वी कैन से नॉट ऑपरेटर. सो नॉट इज नथिंग बट इन्वर्जन और कॉम्प्लीमेंट्री. अगर हमें इन्वर्जन करना है तो हम लोग नॉट गेट यूज कर सकते हैं. ओके, इन्वर्जन मीन्स व्हाट? अभी इन्वर्जन मीन्स व्हाट? सो सपोज एट द इनपुट वी गेव लॉजिक हाई, सो वी गेट लॉजिक 0 एट द आउटपुट. मीन्स अगर हमें हाई इनपुट हम लोग इनपुट पे दे रहे हैं तो हमें आउटपुट पे लो सिग्नल मिलेगा. तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन. सो अभी ये है नॉट गेट का सिंबल और यू कैन से डायग्राम. ओके, ये है आपका इनपुट ए और आउटपुट हम y से इंडिकेट करते हैं. ये है नॉट गेट. अभी इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे रहता है? आउटपुट मीन्स y इज इक्वल टू a, बट a
ओनली ये नहीं रहता है, तो मैंने क्या बोला कि नॉट गेट में उसका इन्वर्जन रहता है। सो इन्वर्जन यहाँ पे डिनोट करते हैं बार से। सो y इज इक्वल टू a बार इज नथिंग बट बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट। सो अभी व्हाट इज ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल कैसे डिजाइन करते हैं। सो ट्रूथ टेबल में हमेशा याद रखना ये जो साइड है वो है इनपुट होता है, इस साइड में आउटपुट होता है। ओके, अभी नॉट गेट इज अ सिंगल इनपुट गेट। ओके, मतलब नॉट गेट को एक इनपुट रहता है। सो एक इनपुट मतलब क्या, यहाँ पे इनपुट का नंबर है एक, तो हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट्स के कितने मिलेंगे वो कैसे हम लोग निकालेंगे, 2n। n मतलब योर नंबर ऑफ इनपुट्स, यहाँ पे इनपुट्स रहता है 1, सो 2 इज नथिंग बट 2। इसका मतलब ट्रूथ टेबल में हमें पॉसिबल दो कॉम्बिनेशन मिलेंगे, एक रहेगा 0 और एक रहेगा 1। यहाँ पे आएगा इनपुट हमारा a और आउटपुट है y। अभी अगर हमने यहाँ पे 0 इनपुट दिया तो नॉट गेट का आउटपुट होता है इन्वर्जन, मतलब 0 का हो जाता है 1, और यहाँ पे हमने 1 इनपुट दिया तो आउटपुट आते वक्त उसका हो जाता है 0। सो इट इज नथिंग बट द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। अगर इनपुट 0 रहेगा तो आउटपुट हमें मिलेगा इसका इन्वर्जन दैट इज 1, और इनपुट अगर 1 रहा तो आउटपुट मिलेगा 0। ओके, क्लियर? यस। नाउ सेकेंड इज AND gate. Okay, now what is AND? ANDing means what? So ANDing is nothing but logical multiplication. अगर हमें लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम लोग AND गेट यूज करते हैं। सो इसका ऑपरेशन कौन सा रहा, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। अभी नॉट गेट का सिंबल कैसे होता है, ये है नॉट गेट, इसको दो इनपुट्स होते हैं ए बी, और ये यहाँ पे रहता है आउटपुट। अभी जैसे मैंने बोला कि नॉट हम लोग बार से डिनोट करते हैं, सो एंड का ऑपरेशन कैसे डिनोट करते हैं, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग साइन कौन सा यूज करते हैं, नॉर्मल हमारे अलजेब्रा में, सो दिस वन। ओके, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। बट इन लॉजिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज डिनोटेड बाय, so output is equal to a into b। हम लोग डॉट यूज करते हैं। ओके, सो इसको पढ़ा कैसे जाता है, y is equal to a and b, और we can say a ANDing with b, that is nothing but a multiplied by b। और इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, y is equal to ab, it is nothing but multiplication। ओके, तो ये समझ में आया। अभी देखो इसको कितने इनपुट से, 2 इनपुट से, सो आउटपुट हमें ट्रूथ टेबल में कॉम्बिनेशन कितने आने चाहिए, 2n दैट इज 2 इज नथिंग बट 4। सो हमें जब ट्रूथ टेबल डिजाइन करना है एंड गेट का, तो हमें उसके टोटल 4 कॉम्बिनेशन चाहिए इनपुट के। अभी 4 कॉम्बिनेशन मतलब क्या, वो कैसे लिखेंगे, सो ट्रूथ टेबल कैसा आएगा एंड गेट का, सेम। अभी यहाँ पे इनपुट्स 2 है, तो इनपुट में क्या आएगा, a और b, और आउटपुट इज y। ओके, अभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 4। सो फर्स्ट इज योर 0 0, देन थर्ड वन इज 0 1, 1 0 and 1 1। दिस इज आवर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ओके, 0 1, then it is nothing but true 2, or it is 4, right? So 0 0 0 1 1 0 1 1, these are the 4 combinations of AND gate, right? So now what, 10, 0 into 0, what is 0, then 0 into 1 0, 1 into 0 is also 0, and 1 into 1 is 1, राइट। तो ये है एंड गेट का ट्रूथ टेबल। सो अभी ट्रूथ टेबल के हिसाब से एंड गेट की डेफिनेशन कैसे आ सकती है, सो एंड गेट इट्स द ऑपरेटर विच प्रोड्यूस
high input only if both the high output only if both the inputs are high. ओके मतलब क्या, अगर एंड गेट के दोनों भी इनपुट्स हाई है, हाई मतलब 1 है, इसको बोलते हैं लॉजिक हाई, और 0 रहा तो लॉजिक लो. सो एंड गेट की डेफिनेशन कैसी आती है? द गेट विच प्रोड्यूस हाई आउटपुट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई. ओके, वी कैन कॉल इट एज अ एंड गेट, राइट? Okay, so now we go towards OR gate. Shall I rub this? Okay. Third one is OR gate. OR gate कैसे रहता है? यह है हमारा OR gate. अभी OR मीन्स व्हाट? OR मीन्स लॉजिकल एडिशन. जैसे हम लोग नॉर्मल एडिशन करते हैं वैसे ही लॉजिक गेट्स में और लॉजिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने में लॉजिकल एडिशन यूज करते हैं. तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग OR गेट. सो इसका फंक्शन है लॉजिकल एडिशन. इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे आएगा? आउटपुट इज इक्वल टू A प्लस B. ओके, और के लिए यही साइन यूज होता है, राइट? सो नाउ ट्रूथ टेबल. अभी इसको भी 2 इनपुट है, इसका मतलब ट्रूथ टेबल में कॉम्बिनेशन कितने आएंगे? टोटल 4. सो ये है हमारा A इनपुट, ये रहेगा हमारा B इनपुट, ये हमारा 5. टोटल कॉम्बिनेशन 4 मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1. ओके, नाउ 0 प्लस 0, अगर ये 0 है और ये भी 0 है तो इसकी एडिशन क्या होगी? 0 प्लस 0 इज ऑलवेज 0. देन A 0 है, B 1 है, सो A प्लस B क्या आएगा? 1. देन ये है उल्टा, ये है 1, ये है 0, क्या आएगा? 1 प्लस 0 इज 1. नाउ नेक्स्ट इज 1 प्लस 1. अभी नॉर्मल अगर हम एडिशन करते हैं तो उसमें 1 प्लस 1 क्या होता है? 2. बट यहाँ पे इतना डिफरेंस है कि बुलियन एक्सप्रेशन में या लॉजिक ऑपरेशंस में 1 प्लस 1 इज ऑलवेज 1. ओके, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ OR गेट. Okay, clear? If you have any doubt then please comment in comment box. I will explain you again. Okay, yes. So this all about the function of basic gates. That is not is nothing but inversion, then and is logical multiplication and OR is logical addition. So अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन OR गेट और AND गेट, तो बस इतना ही लिखना है. AND गेट लिखना है, देन उसका ऑपरेशन को क्या करता है वो लिखना है, देन ये उसकी डायग्राम निकालनी है, देन बुलियन एक्सप्रेशन कौन सा है वो लिखना है, इसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन. देन ट्रूथ टेबल इज मैंडेटरी. ओके, दिस इज ट्रूथ टेबल. एंड लास्ट में उसकी डेफिनेशन, जैसे वो मैंने बोला कि AND गेट में क्या होता है, ये हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है अगर उसके दोनों भी इनपुट हाई रहे तो. जैसे OR गेट में क्या रहेगा? OR गेट विल प्रोड्यूस हाई आउटपुट इफ एनी वन और बोथ ऑफ द इनपुट्स आर हाई. मतलब कौन सा भी एक इनपुट या दोनों भी इनपुट अगर हाई रहे तो OR गेट हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है. सो ये रही OR गेट की डेफिनेशन. सो इट्स डिपेंड अपॉन मार्क्स. अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के लिए रहता है, मतलब 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा कि डिफाइन करो AND गेट OR गेट, तो आपको क्या लिखना है कि कंडीशन लिखने हैं. जब आप लोग ट्रूथ टेबल निकालते हो तो उसके नीचे क्या लिखना है? कंडीशन 1, 0 प्लस 0. सो इफ बोथ द इनपुट्स ऑफ OR गेट्स आर लॉजिकली लो देन OR गेट प्रोड्यूस आउटपुट लो. ऐसे चारों भी इनपुट्स के लिए कंडीशन लिखने. ओके, तो उसमें वो आपको क्या होता है कि ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं.
Clear? Okay. So next we will start with our universal gate, that is NAND and NOR. Thank you. Please subscribe the channel.